श्री गुरु भक्ति योग। पवित्र वेदों के रहस्य उद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने गुरु से मिले तब उसका सबसे पहला फर्ज है खूब नम्र भाव से अपने गुरु को प्रणाम करना। भागवत में अवधूत की एक कथा आती है, जिनके 24 उपगुरु थे, जैसे कि पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र, समुद्र, प्राणी आदि नगण्य होते हुए भी इन सब ने अपने अपने ढंग से उनको सर्वोच्च ज्ञान दिया था। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। धन्य है ऐसे सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव तथा अद्भुत हैं उनकी लीलाएं। पूज्य श्री का आत्मिक दिव्य प्रेम, सरल मधुर वाणी और योग सामर्थ्य ऐसे मोहक हैं कि वे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ परायों को भी अपना बना लेते हैं और अपनों को उत्साहित करके परमात्मा के पथ पर अग्रसर कर देते हैं। डालते हैं कुछ घटनाओं पर एक नज़र। सन 1973 में साबरमती नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। नदी खतरे के स्तर को भी लांघकर निरंकुश बह रही थी। नदी से 30 फीट ऊपर आश्रम के प्रांगण में बाढ़ का पानी पहुंचने की तैयारी में था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। आश्रम एक द्वीप जैसा बन गया था। भक्तों ने बापूजी को सारी स्थिति बताई। पूज्य श्री आए और बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, लाओ दही लाओ, चलो 1-2 चम्मच मेरे अंगूठे पर डालो। बापूजी ने दही लगे अंगूठे से पानी को स्पर्श किया, अपना चरण डाला और मानो उस पर पावन स्पर्श के लिए ही नदी ऊपर उठी हो, ऐसे वह धीरे धीरे शांत हो गई। बाढ़ का पानी नीचे उतर गया। रेडियो पर 30 फीट पानी बढ़ने की संभावना प्रसारित हो रही थी, परंतु पानी 22.5 फीट से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। 9 मिनट भी नहीं बैठने वाला 9 घंटे ध्यान में बैठा। बात उस समय की है जब पूज्य श्री आबू की गुफा में रहते थे। एक दिन मनोहर नामक एक तार बाबू, जो माउंट आबू पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, पूज्य श्री के पास आए और बोले, स्वामी जी, आज सोचा कि आपके दर्शन करके ही नौकरी पर जाऊं। मुझे 10 बजे जाना है। पूज्य श्री बोले, अच्छा, अभी तो 9 ही बजे हैं, थोड़ी देर ध्यान में बैठ जा, फिर जाना। वे पास वाली गुफा में जाकर ध्यान में बैठ गए।
जब ध्यान से जागे तो शाम के 6 बज चुके थे। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अरे 6 बज गए, अभी अभी तो स्वामी जी की आज्ञा से मैं ध्यान में बैठा था और शाम हो गई। आज नौकरी पर भी नहीं जा पाया। खैर, बाहर की नौकरी पर नहीं जा पाया, लेकिन मेरी भीतरी चिंताएं, शंकाएं और मुसीबतें दूर हो गई। 9 मिनट भी नहीं बैठने वाला मैं आज 9 घंटे ध्यान में बैठा। बापूजी, आपको हजार हजार वंदन है। एक ही समय 2 जगह लिए 2 रूप। लगभग 4 दशक पहले की बात है। मोटेरा अहमदाबाद आश्रम में शाम के समय पूज्य बापूजी का सत्संग चल रहा था। सबसे आगे बैठे सरदार नगर अहमदाबाद के मंघन मल जी को अपनी मृतक साली का तीसरा मनाने जाना था, किंतु उन्होंने सत्संग के बीच में उठने का पाप नहीं किया। उनके अंतर मन में चल रहा था, बापूजी क्या करूं। मन में बड़ी उधेड़ बुन चलने के बाद भी वे भगवान और गुरुदेव को प्रार्थना करके शाम के 7 बजे तक सत्संग सुनते ही रहे। उधर उनकी मृतक साली के घर पूज्य बापूजी मंघनमल का शरीर धारण कर तीसरा मनाने पहुंच गए और लोगों को सांत्वना दी। मंघनमल जब सत्संग के बाद साली के घर जाकर माफ़ी मांगने लगे, तब उन्हें हकीकत का पता लगा और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। पूज्य बापू के सत्संग में आता है, हमारी प्रीति ईश्वर में हो जाए, बाकी का सब ठीक हो जाता है। यह कैसी ईश्वर की सत्ता है कि आप जब ईश्वर में रहते हैं तो आपके लिए ईश्वर नाई बनते हैं। जैसे सेन नाई के लिए बने थे, जैसे श्रीधर स्वामी के घर बाल कुमार बन के गए थे। पेय का कमंडल और केला लाने वाले ग्रामीण बन सकते हैं, जैसे पूज्य बापूजी के जीवन में देखा गया। नरसिंह मेहता का रूप धारण करके काम कर लेते हैं तो मंघनमल बने, तो क्या आश्चर्य है। ईश्वर में आप खो जाते हैं तो फिर दयालु ईश्वर संभाल लेते हैं। संतन के कारज सगल सवारे गुरुवाणी। ये तो 1-2 दृष्टांत सामने आए, लेकिन आप ईश्वर में लग जाओ तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो गया। हम प्रयत्न करते तो भी इतना बढ़िया काम नहीं हो सकता था।